और देखेंगे नगर पंचायत के जो प्रमुख प्रावधान हैं उनको। तो देखो, नगर पंचायत जो है उनकी कुल जो संख्या है वो छत्तीसगढ़ में है 111। अब जो नगर पंचायत में हम पदाधिकारी को देखें तो सबसे पहले ये वार्ड से पार्षद चुन के आते हैं, है ना। पार्षदों में से एक अध्यक्ष चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो नगर पंचायत में जब संरचना हम देखें तो कैसे पदाधिकारियों को देखें तो क्या क्या होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद, ये तीन प्रकार के पदाधिकारी होंगे। उसके बाद हम निर्वाचन का स्वरूप देखते हैं। तो निर्वाचन के स्वरूप में क्या है कि अध्यक्ष, देखो यहाँ पे जो पार्षद है उनका होगा प्रत्यक्ष, क्योंकि ये वार्ड से चुन के आएंगे, है ना। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चूंकि पार्षदों में से चुने जाते हैं, इसीलिए इनका जो निर्वाचन है वो होगा अप्रत्यक्ष। ठीक है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन निर्वाचित पार्षद जो होते हैं वो ही अपने बीच में से करते हैं, इसीलिए इनका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अब जब हम प्रशासनिक प्रमुख की बात करें नगर पंचायत की, तो यहाँ देखे होगे आप, सीएमओ बैठता है, जिसको हम बोलते हैं मुख्य नगर पंचायत अधिकारी। ठीक है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर जो होता है सीएमओ बोला जाता है। अब पदाधिकारी की आयु देखते हैं। तो यहाँ पे पदाधिकारी मतलब सीधी सी बात है, पार्षद निर्वाचित होने के लिए 21 वर्ष की न्यूनतम आयु चाहिए। नगर पालिका संशोधन अध्यादेश जो आया था 2019 में, उसके तहत क्या था कि 21 वर्ष होनी चाहिए। अब सीधी सी बात है कि पार्षद में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे, तो इनकी भी आयु अगर न्यूनतम आयु पूछती है आपको तो 21 वर्ष ही होगा। ठीक है। तो वार्ड प्रमुख जो होता है, वार्ड का प्रमुख कौन होगा, पार्षद। तो पार्षद की न्यूनतम आयु कितनी होगी, 21 वर्ष। अब देखो कि निर्वाचन, मतलब यहां पे हम देखते हैं शपथ जो है, तो निर्वाचन पद्धति हमने देख लिया कि अप्रत्यक्ष रीति से और प्रत्यक्ष रीति से किनका होता है। अब हम शपथ देखते हैं। तो यहां पे आप याद रखिएगा, जो नगर पंचायत का अध्यक्ष होता है और जो पार्षद होते हैं, ये सभी क्या करते हैं, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, ठीक है, एसडीएम जो है उनके मतलब उनके सामने में क्या है, ये शपथ लेते हैं। ठीक। अब देखें कार्यकाल की, तो नगर पंचायत का कार्यकाल क्या होगा। तो इसके लिए क्या है कि नगर पालिका की जो अवधि की गणना करने में हम क्या देखेंगे, जो प्रथम अधिवेशन है, ठीक है, इस तिथि से आगामी 5 वर्ष, मतलब 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। तो नगर पालिका की अवधि, नगर पंचायत की अवधि कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष की। और यदि नगर पालिका निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष से पूर्व विघटित कर दी जाती है, तो जो नवीन निर्वाचन, मतलब इसके बाद जो गठन होगा नवीन ग्राम पंचायत, नगर पंचायत का, वो क्या करेगी, शेष अवधि के लिए ही रहेगी। अब हम नगर पालिका की संरचना के बारे में देखें तो देखो, वार्डों से जो है वो क्या है, पार्षद चुन के आएंगे। पार्षदों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, है ना। तो नगर पंचायत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन रीति से कौन निर्वाचित होगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिनको सभापति भी बोला जाता है। ठीक है, अध्यक्ष जो है। और यहां पे क्या किया जाएगा कि जो वार्ड हैं उनसे निर्वाचित होंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन से कौन होगा, निर्वाचित पार्षद जो हैं वो आएंगे। इनके अतिरिक्त क्या है कि 2 नामांकित व्यक्ति होते हैं, जो कौन नियुक्त करता है, राज्य शासन। और किनको नियुक्त करेगा ये, विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले 2 व्यक्तियों को, अधिक से अधिक 2 व्यक्तियों को रखेगा। तो जो संरचना हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 2 नामांकित व्यक्ति, जिनको राज्य शासन नामांकित करेगा, जो विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हों इस क्षेत्र में। अब देखो कि नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो होता है, जो नामांकित किया जाता है, वो तभी नामांकित किया जाता है जब वो अनिवार्य रूप से क्या है,
संबंधित क्षेत्र में निवास करता हो, तो उस क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है इसके लिए। और दूसरी चीज क्या है, अहर्ता में देखें तो वो क्या होना चाहिए, पार्षद के रूप में निर्वाचित होने की पात्रता रखता हो उसी व्यक्ति को ही, और उस क्षेत्र का नागरिक हो उसको ही नामांकित किया जाएगा। तो ये दो शर्तें इसके साथ लगी हुई नामांकित व्यक्ति के लिए। अब कोई भी व्यक्ति जो है वो पार्षद के निर्वाचन में एक बार से अधिक मतदान नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बार ही मतदान करेगा, मतलब अपनी जगह पे अपने वार्ड के लिए ही करेगा, दूसरे वार्ड में नहीं करेगा, और अपने वार्ड में भी एक बार ही मतदान करेगा। ठीक, तो ये चीजें हो गई संरचना के बारे में। अब यहाँ पे जो विशेष तौर से देखने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा जिला है जांजगीर चांपा जहां पे सबसे अधिक नगर पंचायत है और उसकी संख्या है 11। न्यूनतम है बस्तर में एक नगर पंचायत है, और नारायणपुर में वर्तमान स्थिति में अभी कोई भी नगर पंचायत नहीं है। तो ये विशेष तथ्य याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जांजगीर चांपा में, बस्तर में एक न्यूनतम है, और नारायणपुर में 0 है, मतलब कोई नगर पंचायत नहीं है। तो ऐसा जिला कौन सा है जहां पे नगर पंचायत, एक भी नगर पंचायत नहीं है? तो नारायणपुर, न्यूनतम वाला एक के साथ में बस्तर, और अधिकतम है 11 जांजगीर चांपा में। अब देखें नगर पंचायत की जो वार्ड समिति होती है उसके बारे में विशेष प्रावधान देखते हैं। तो देखो वार्ड समितियों का जो गठन है वो एक से अधिक जो वार्ड है वार्डों से मिलाकर किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, है ना, एक दो या तीन चार ऐसे वार्ड मिला के वार्ड समिति का गठन कर दिया जाएगा। अब इस वार्ड समिति में सदस्य कौन होंगे? तो जो निर्वाचित पार्षद हैं वो सभी के सभी सदस्य होंगे। दूसरी चीज ये है कि दो व्यक्ति जो हैं वार्ड में ही रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी मनोनीत कर दिया जाएगा कि ये वार्ड समिति के सदस्य होंगे, ऐसे करके। और सदस्यों जो पार्षद हैं, ठीक है, सदस्यों में से एक जो है उस वार्ड समिति का अध्यक्ष चुना जाएगा। तो ये विशेष उपबंध था नगर पंचायत वार्ड समिति के बारे में। ठीक है, वार्डों से मिलकर समिति बनेगी, जो पार्षद हैं निर्वाचित पार्षद वो सदस्य होंगे, दो मनोनीत सदस्य होंगे जो वार्ड के ही होंगे, और सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुना जाएगा जो वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो अब जो विशेष चीजें जो देखनी है, जैसे आप जो जिला देखोगे, है ना, तो उसमें से क्या है कि सबसे ज्यादा जांजगीर चांपा में है, सबसे कम बस्तर में है, और नारायणपुर में है। तो ये आज की जो क्लास थी वो क्या थी, नगर पंचायत के बारे में जो प्रमुख प्रावधान हैं उनके बारे में थी। अब जैसे देखो रायगढ़, बलौदाबाजार और बेमेतरा, है ना, तो जांजगीर चांपा में 11 है, बिलासपुर में 8 है, रायगढ़, बलौदाबाजार और बेमेतरा में 7 है, बालोद में 5 है, ऐसे करके सभी जिलों में नगर पंचायत जो हैं उनकी संख्या दी हुई है। लेकिन यहां आप बस ध्यान ये रखिएगा कि जैसे इन चीजों को जांजगीर चांपा में 11, बस्तर में 1 और नारायणपुर में 0। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको याद रखना है तो ये बिलासपुर में याद रखिएगा, यहाँ है 8, और उसके बाद रायगढ़ और बलौदाबाजार और बेमेतरा यहाँ पे है 7। तो सबसे ज्यादा जांजगीर चांपा, फिर बिलासपुर, और उसके बाद ये तीनों में है ऐसा। ठीक है, तो इस प्रकार जो नगर पंचायत है वो के मुख्य प्रावधान हमने देख लिए। अगर कोई डाउट होगा आपको तो पूछ सकते हैं।